अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल अपने YouTube चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज किसी के फरमाइश के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि औरतें सर्वे तो करवा आती हैं, लेकिन सर्वे में वो नहल हो जाती है और उनका PMT बढ़ जाता है। आपने PMT को नीचे कैसे रखना है और आपने अहल कैसे होना है। बहुत सारी खवातीन, सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल है यही किया जाता है कि भाई हम अहल हैं लेकिन हम हकदार हैं, हमें पैसे नहीं मिलते, हमारे नाम कोई चीज़ भी नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, उसके बावजूद भी हमें पैसे नहीं मिलते। तो उसकी क्या रीज़न है, हमारा PMT क्यों बढ़ जाता है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। और हम तो पैसे दे दे के भी थक गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम अहल नहीं होते। तो आज PMT के बारे में थोड़ी सी आगाही फराहम करना चाह रहा हूँ। आज दिन है इतवार का, संडे, और तारीख है 13 अक्टूबर सन 2024 और दिन तकरीबन 11 का टाइम है। सुबह सुबह ही वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी सी आगाही इस बारे में आपको देना चाहता हूँ। बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो की जानब चलते हैं और आगाज़ करते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे भी सही और शेयर भी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या PSER सर्वे हो, ठीक है, हम अहल कैसे हों ताकि हमें भी पैसे मिलें गवर्नमेंट की तरफ से, हम भी अपने बच्चों की तालीम के या छोटे मोटे जो अखराजात हैं उनको पूरा। ज़ाहिरी बात है, अच्छे भले पैसे होते हैं, कोई थोड़े तो नहीं होते, चलो कुछ ना कुछ तो बंदे को फ़र्क पड़ जाता है। अब 13-14 हज़ार पे जो अगली किस्त आनी है, बच्चों के वजीफ़े भी होंगे, नशर माह प्रोग्राम को, तो ये काम 20 हज़ार में पहुँच जाता है। तो 20 हज़ार अगर 3 महीने के बाद अगर आपको मिल जाए तो ये पैसे थोड़े को नहीं होंगे। तो इसलिए सर्वे करवाने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने करना क्या है ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले तो आपने जब सर्वे करवाने जाना है तो आपने बिजली का बिल, शिनाख्ती कार्ड, औरत ने अपना और बच्चों का बेफाम, कोशिश ये करनी है कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई सबका बेफाम या शिनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये तो क्राइटेरिया हो गया। और दोनों मियाँ और बीवी दोनों का स्टेटस शादीशुदा होना चाहिए, दोनों का, एक का नहीं। औरत का स्टेटस तो शादीशुदा होता है लेकिन मर्द का नहीं होता। मर्द का भी स्टेटस शादीशुदा वाला होना चाहिए और औरत का भी होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर उनके जितने बच्चे होंगे उनका बेफाम बना होना चाहिए और बेफाम के ऊपर वालिद और वालदा दोनों का शिनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा होना ज़रूरी है। ये तो शर्त है पहली, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि वो मर्द जो होते हैं वो शादी का इंदराज नहीं करवाते या बेफाम के ऊपर वालिद या वालदा में से एक का नंबर मिस होता है। तो ये काम नहीं करना, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स ये पूरे न हो तो आपने सर्वे नहीं करवाना। दूसरी बात, अगर आप बेवा है और या तलाक याफ्ता है तो दोनों चीज़ों का इंदराज आपका नादरा के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी कि बेवा है तब भी नादरा के अंदर मौजूद हो, तलाक है तो अपने वालिद के नाम का शिनाख्ती कार्ड आपने बनवा लेना है अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या PSER सर्वे के अंदर, जो मरियम वाला सर्वे, दोनों में से। तो ये तो आपका बेसिक चीज़ होगी। अगर ये चीज़ें आपकी पूरी हैं तो मेरे ख्याल में आपको पैसे लेने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप हकदार हैं तो। उसके बाद आपने करना क्या, जब भी आपने सर्वे करवाने जाना है तो उनको कहना है कि सर हम बहुत गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं और अब इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम ज़रूरतमंद हैं, तो हमारा इस तरह का सर्वे कर दीजिएगा ताकि हमें कुछ चीज़ मिल जाए। ठीक हो गया। उसमें आपने ख़ास तौर के ऊपर अपनी बीमारियों का जिक्र लाजमी करना है। जो आपको बीमारियां हैं जैसे शुगर है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, यरकान है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का कोई मसला है या कोई ऐसा और मसला है जो रोज़ाना की शुगर वगैरह, तो आपने उनका जिक्र ज़रूर करना है। आपने एक चीज़ का और जिक्र करना है कि जब भी आपने सर्वे करवाना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने घर की जो छत है उसका जिक्र ज़रूर करना है कि हमारे घर की जो छत है वो लकड़ी और बाले जो ऊपर चढ़े होते हैं वो आपने लिखवाने हैं। ये आपकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो लैट्रीन है, घर के जो वॉशरूम है, उसको आपने लाजमी लिखवाना है कि वो है ही नहीं, अगर है भी सी तो गड़े वाला है। यानी कि कौन सा गड़े वाला, टोया, जिन्होंने टोया आख दें, ठीक है, वो है, या उसका दरवाज़ा ही कौन है, खुश्क लैट्रीन आपने कहनी है। ठीक है, उसके अंदर ये जिक्र मौजूद होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इससे आपकी गुर्बत का अंदाज़ा लगता है कि आप कितने गरीब हैं। अगर आप लेंटर वाला मकान बता देंगे, फ्लश वाली लैट्रीन बता देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे भी आपका PMT ऊपर जाता है। बीमारियां लाजमी बताएं,
घर वालों की लाजमी, क्योंकि बीमारियां बताएंगे तो जाहिर बात है जिस बंदे को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यरकान है, या कोई और मूजी मर्ज है गुर्दों की, तो वो लाजमी बात है, तो उसके ऊपर बहुत पैसा लगता है, आपके जितने भी अखराजात होंगे वो पूरे नहीं कर पाएंगे, तो इससे भी आपका पीएमटी नीचे जाता है। ये जो, उसके अलावा आपने कोई अपना माल मवेशी नहीं बताना कि हमारे पास कोई जानवर है या डंगर है, कोई बकरी गाय भैंस है, ये आपने नहीं बताना। अगर आपके इलाके के अंदर सैलाब आया हुआ है पिछले 5 सालों से, तो इसका जिक्र आपने हर सूरत करना है कि भाई हमारे इलाके में सैलाब आया था, ये तबाहकारियाँ हुई थी, ठीक है, ये इसका आपने जिक्र लाजमी करना है। इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी है कि अगर आपके पास कोई दूध पीता बच्चा या कोई ऐसा बच्चा जो मुर्दा पैदा हुआ हो पिछले 1-2 सालों के अंदर, तो उसका जिक्र आपने हर सूरत लाजमी करना है। उसके आपका ये फ़ायदा होगा कि ये चीज़ें वो इसलिए होती हैं कि जो बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही होती, तो उस वजह से बच्चे की पैदाइश जो होती है वो मुर्दा हो जाती है, या फिर वो मेडिसिन या प्रॉपर चेकअप ना होने की वजह से वो बच्चा फोत हो जाता है। तो इस वजह से फिर आपकी जो गुर्बत की ज़िंदगी है उसका वाज़ह नुमाया होता है कि आप, क्योंकि आप 63 सवाल हैं, ये तो मैं आपको वो कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो आपको पूछता ही कौन नहीं है आपसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आप बताएंगे तो आपका पीएमटी नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि 63 सवाल है, हर सवाल एक ताकत रखता है। आपने सवाल को ताकतवर नहीं बनाना, सवाल को कमज़ोर करना है ताकि उसके जो स्कोर है वो कम से कम बने। यानी कि अगर 63 सवाल है, आधा भी एक नंबर मिले तो आपका 32 बन जाता है, ठीक है, तो फिर आप नया हो जाते हैं। तो इसलिए आपने हर स्कोर को 0 के ऊपर लेके आना है। दूसरी जो चीज़ें होती हैं, अगर बच्चे आपके 18 साल से ज़्यादा के हैं, बड़ी उम्र के बच्चे हैं, कमाने वाले हैं, तो उससे भी आपका पीएमटी बढ़ जाता है, उससे भी आपके नहली के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो मैं सिर्फ सर्वे की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की मैं बात कुछ भी नहीं कर रहा कि ऑनलाइन आपके पास होता क्या क्या है, उसका मैंने अभी कुछ जिक्र नहीं किया, वो तो अलग चीज़ है ना, औरतें लोग बताते नहीं, वो तो मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ। सर्वे में जो 32 सवाल होंगे, 63 सवाल होंगे, उसमें आपने अपने आप को 0 कास्ट करना है। बीमारियां मर्द की, औरत की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लाजमी जिक्र करना है। 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, आपने बताने हैं कि भाई हम, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, 18 साल से कम उम्र बच्चा मजदूरी कर रहा है, ठीक है, अगर कर रहा है तो वो भी आपका एज होगा, आपको उसका फायदा होगा। अगर कहेंगे जी आपने मजदूरी का बताना ही नहीं है, ठीक है ना, आपने कहना भी हम माली मुश्किलात की वजह से हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे, बच्चे अब घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, ये ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको 32 स्कोर से कम रखेंगी, फिर आप अहल होंगे। अदरवाइज आप जाएंगे, लाइन लगेगी, टोकन मिलेगा, टक 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 टक, आपकी शक्ल देखेंगे, कपड़े देखेंगे, ठीक है जी लेंटर जी नहीं जी, टीआर है नहीं, गार्डर टीआर है जी नहीं जी, लेंटर ठोके जी, फ्लैश वाली वाशरूम लिखे, फलां फलां, ऐसे करने से आपका पीएमटी बढ़े। नहीं जी खैर है, हम तो बीमार कोई नहीं है, ये चीज़ें लिखवाएं भाई, नहीं भी है आपको कौन सी वो दवाई दे रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट तो दवाई देगी, लेकिन बेनज़ीर वाले दवाई नहीं देते। आप बीमारियां लाजमी लिखवाएं, 3-4 लिखवा दें, ठीक है ना, बीमारियां से भी आपका पीएमटी नीचे जाएगा, आपको फायदा होगा। आप नहीं भी बीमार, आप कह दें हम फलां 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 फलां, ठीक है ना, तो उससे आपका पीएमटी नीचे जाएगा, फिर आपके अहल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो सर्वे ही आपकी बेस है अहल और नहल होने की। सर्वे में अगर अब 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर आपका जो स्कोर है वो जनरेट हो जाता है। 32 स्कोर से अगर आपका स्कोर कम बनता है तो फिर आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल जैसे अब ख़वातीन की है, उसमें कुछ ख़वातीन के मोटरसाइकिल आ जाते हैं, कुछ की गाड़ियां आ जाती हैं, कुछ की ज़मीनें आ जाती हैं, कुछ के बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, कुछ के मोबाइल के अखराजात ज़्यादा आ जाते हैं, या और अखराजात जो ऑनलाइन ज़्यादा शो होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो उस वजह से फिर जांच 32 से कम वाले जब जांच पड़ताल में आते हैं, फिर ऑनलाइन काम जो होता है वो शुरू होता है, उससे फिर आप नहल हो जाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसमें आपने नहल नहीं होना, और सर्वे आपने अच्छे तरीके से करवाना, मिन्नत कर लेनी है, उसकी रो लेना है, पिट लेना है। लेकिन जब सर्वे करवाएंगे तो सर्वे में चुप करके नहीं बैठना, उसको कहना भी गरीब लोग हैं, हकदार हैं, आगे हाथ फैला नहीं सकते, गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है, गवर्नमेंट ने देने हैं, आपकी मेहरबानी, आपका भला हो। छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, बीमार है शोर, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ये हालात हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रो धो के वहाँ पे सर्वे करवा लेना है। और सर्वे में जब आपका 32 स्कोर से कम हो जाएगा तो फिर आप 3 सालों के लिए अहल होंगे। और एक दफ़ा अगर आप अहल हो गए तो गवर्नमेंट उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है जो अहल होता है।
ठीक हो, फिर वो आगे भी अगर सर्वे करवाएंगे तो आपको इतना मेहनत मुताजी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे अहल होने के। इसलिए सर्वे में मेहनत करनी है, सर्वे में 32 स्कोर से कम रखना है अगर आप अहल होना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद तो करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।